प्रेस वार्ता मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस पाडर विधानसभा जो पाडर नागसैन की धरती है यहाँ से पीडीपी की तरफ से कैंडिडेट हूं। तो मैं ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूं कि मान लो जो प्रेस वार्ता मैं करने जा रहा हूं इसका मेन मुद्दा क्या है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जिस विधानसभा सीट पे मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, मेरे अपोजिट में एक साबका मिनिस्टर है सुनील जी, और सुनील शर्मा एक बहुत अपने आपको ताकतवर नेता मानता था जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर रहा। लेकिन मैं कहता हूं उसकी कितनी बदकिस्मती है कि 5 साल उसने सरकार में रह के इतना परेशान हो गया कि लोगों के बीच में आज वो मान लो जा नहीं पा रहा। आज वो लोगों के बीच में जाके पैर पकड़ रहा है। हमारे पाडर विधानसभा की जितनी महिलाएं हैं या क्या कहते हैं नागसैन धरती की जितनी महिलाएं हैं, इवन देन की अपनी मान लो धर्म पत्नी को भी प्रचार पे उतार दिया है। इससे ये चीज क्लियर होती है कि सुनील शर्मा डर चुका है। उसमें संदेश महाजन का खौफ जो है वो इतना जाग गया है कि ऐसा ना हो कि सुनील शर्मा हार जाए और संदेश महाजन जीत जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो एक साइड कैबिनेट मिनिस्टर साबका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरी साइड मैं हूं एक साबका सरपंच हूं। कंपेयर को देखा जाए तो एक स्टेट का मालिक रहा है और मैं एक छोटी सी पंचायत का मालिक था। लेकिन आज मैं कहता हूं मैं अपने आप को बहुत ही ताकतवर इंसान मानता हूं कि मैं उस पार्टी का कारकुन हूं जिस पार्टी का मान लो जो हमारे सरप्रस्त थे मरहूम मुफ्ती साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में गृह मंत्रालय को संभाला था, और उन्हीं का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं पाडर की इस धरती पे। आज जब मैं सरपंच बना उसके बाद मेरे मैंडेट का क्लियर हुआ, आज मुझे पार्टी ने यहां उतारा है। लेकिन कमाल ये है कि सुनील शर्मा में संदेश महाजन का बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया है। उसको लग रहा है कि मेरी जमीन खिसक चुकी है, लोग मुझे वोट नहीं देंगे। इसकी वजह से वो बड़ा परेशान हो चुका है। सुनने में आया है कि 16 को देश के गृह मंत्री को वो गुलाबगढ़ स्टेडियम में उतार रहा है। लेकिन मेरी पाडर विधानसभा की जो सीट है, यहां जितने भी मेरे मतदाता हैं, चाहे नागसैन की धरती वाले हैं, चाहे पाडर की धरती के सपूत जो भी हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो कैंडिडेट का किस्मत का क्लियर करते हैं कि हम जिसको मत देंगे वो विधानसभा में जाएगा। मैं कहता हूं संदेश महाजन अगर एक बार विधानसभा में चला जाए और संदेश महाजन सुनील शर्मा की तरह अगर एक बार मंत्रालय पकड़ ले, मैं दोबारा अपने पाडर की धरती के इन सपूतों को और क्या कहते हैं नागसैन धरती के जो सपूत हैं, जो मतदाता हैं, जिन्होंने हर किसी को इस पायदान पे पहुंचाया है, मैं उनको आज एक संदेश देना चाहूंगा कि संदेश महाजन जिस दिन विधानसभा में चल गया, दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर मेरे में काबिलियत हो तो मैं कहता हूं कि संदेश महाजन को जनता खुद वोट करे, फिर मैं अपने आप को मानूंगा कि मैंने लोगों के काम किए। सुनील शर्मा ने 10 साल यहां क्या किया? केंद्र में हुकूमत रही हमारी, केंद्र में बीजेपी के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। आज सुनील शर्मा इतना मजबूर हो गया है कि मान लो उसको गुलाबगढ़ स्टेडियम में देश के होम मिनिस्टर को उतारना पड़ रहा है कि कहीं संदेश महाजन जो है वो जीत ना जाए। लोगों का प्यार संदेश महाजन के साथ है। देश के होम मिनिस्टर को यहां आना, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी ताकत अगर है तो संदेश महाजन की है। संदेश महाजन एक गरीब किसान का बेटा था और संदेश महाजन पब्लिक के बीच में रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। बदकिस्मती देखो, अगर मैं चाहता तो मेरा भी हाई कमांड पाडर में आ सकता था। मुझे मेरे हाई कमांड से फोन किया गया आदरणीय महबूबा जी की तरफ से, संदेश अगर तेरे को कहीं जाने में दिक्कत है तो मैं पाडर आऊंगी, आपको बाई एयर ले जाऊंगी। मैंने उनको टोटली मना कर दिया कि महबूबा जी अगर संदेश महाजन आपका कार्यकर्ता है, अगर मैं लोगों के बीच में रहा हूं, मुझे बाई एयर नहीं जाना है, मुझे लोगों के पास जाना है। मैं जमीन से जुड़ा हूं, जमीन से ये संदेश महाजन संदेश देगा और सुनील शर्मा को यहां से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन देश के होम मिनिस्टर के यहां आने का तथ्य मान लो वो आप सुनील शर्मा के लिए वोट मांगेगा। मैं तो कहता हूं होम मिनिस्टर साहब को और नरेंद्र मोदी जी को सुनील शर्मा से पूछना चाहिए कि अगर तेरे को मंत्रालय दिया तो पाडर में तूने क्या किया है? अगर लोग इतने तेरे से रुष्ट हो गए तो क्यों हुए ये लोग? इसका मतलब है, मैं तो कहता हूं उसकी क्लास लगनी चाहिए। पाडर जैसे
मान लो जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी को यहाँ 1947 से लेके आज तक बोरी भर भर के वोट मिले, फिर भी आज सुनील शर्मा परेशान हो गया है कि मेरी सीट निकल रही है, खिसक रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। सुनील शर्मा के लिए संदेश महाजन का संदेश ये रहेगा, सुनील शर्मा जिस दिन संदेश महाजन विधानसभा में पहुंचा, मुझे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आके अपना मत देंगे और संदेश महाजन ने गरीबों का काम करना है और करता रहूंगा। संदेश महाजन जी, क्या आप सुनील शर्मा और पूजा ठाकर की टक्कर में हो? मैं कहता हूं इनकी टक्कर ही नहीं है। पूजा तो बेचारी मेरी छोटी बहन है, वो दक्षिण से है, उसको तो पहले इस विधानसभा सीट की समझ ही नहीं है। रही सुनील शर्मा की बात, जिसको आप बोल रहे हो टक्कर की है, अगर सुनील शर्मा की टक्कर संदेश महाजन से होती, वो देश के गृह मंत्रालय को यहाँ गुलाबगढ़ स्टेडियम में उतारने की बात नहीं करता, डोडा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुनील से पूछना चाहिए कि एक छोटा सा सरपंच, एक पंचायत का मालिक, आज तेरी मान लो जमीन खिसका गया है कि तुझे हमारी जरूरत पड़ रही है, अब पार्डर के लोगों से अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर सुनील शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पीडीपी का कोई ज्यादा आधार नहीं है, के भरोसे जीत का दम भर रहे हो? पीडीपी का जैसे आपने बोला आधार नहीं है। मैं यहाँ छोटा सा एक ब्लॉक प्रेसिडेंट था, ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने अपने पार्डर वासियों के काम किए और सरपंच बना। जब मैं सरपंच बना, मैंने पंचायत में रह के अपने पंचायत को डेवलप किया। रही बात आधार की, आधार जो है आप पार्टी के बेस पे इलेक्शन लड़ोगे, कैंडिडेट वो हो जो अपने दम पे वोट लेके आए। पार्टी की जो बात की आपने, मैं कहता हूं जब हम दर इक़्तिदार में थे, इस पार्डर की धरती को हमने चार चांद लगाए। या आरईटी टीचर्स जो लगे, जो मान लो कोई पुहाल होता था, कोई मजदूरी करता था, घर घर में हमने रोजगार दिया। यहाँ स्पेशल भर्ती करवाई गई इसी पार्डर की धरती पे। जब स्पेशल भर्ती की, हमारे इस पार्डर में 30 से 40 घरों को आबाद किया। वो मरहूम मुफ्ती साहब की देन थी और महबूबा जी की देन थी। आज हमारे पार्डर में इतनी डेवलपमेंट है। ये आपको प्रोजेक्ट में लेबर नहीं लगा सकते, आपको मजदूरी नहीं दे सकते हो, सरकार की स्कीमों से आप क्या उम्मीद करोगे?